हेलो दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइव स्टडी है। तो भौतिक प्रश्न चल रहे थे, तुम्हारे 10 क्वेश्चन हो गए थे और आज ये तुम्हारा लास्ट पार्ट है वीडियो का। वास्तविक संख्या जो तुम्हारा चैप्टर है पहला मैथ में खत्म हो जाएगा, उसके बाद बहुपद स्टार्ट करेंगे। तो 11 से 17 तक क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारे 17 क्वेश्चन है, इसमें बहुविकल्प भी हैं। तो 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर एक्स क्यू वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो a और b का मासा ज्ञात करना है। तो आप दो पूर्णांक हैं इसमें, धनात्मक पूर्णांक a और b, मतलब कोई पूर्णांक का मतलब कोई संख्या है, मतलब a बराबर दिया है। 11वां क्वेश्चन है, a बराबर दिया है एक्स क्यू और वाई स्क्वायर और b बराबर दिया है तुम्हारा एक्स बाई क्यू, एक्स बाई क्यू। a इतना है और b इतना है, और x और ये जो y है, ये तुम्हारे अभाज्य हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य नंबर है। अभाज्य कौन से होते हैं? 2 हो सकता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो तुम्हें इसका मासा ज्ञात करना है। तो मासा में क्या करते हैं? a और b का क्या निकालना है तुम्हें? मासा निकालना है, और ऑप्शन से देख के बताना है कौन सा आंसर है तुम्हारा। तो मासा में हम क्या करते हैं? मासा वो होता है जो इसमें भी उपस्थित हो, इसमें भी उपस्थित हो। तो आप ये बताइए, इसमें x और x, इसमें एक x है और इसमें x की घात 3 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? कॉमन x हुआ, केवल कॉमन क्या हुआ? x, क्योंकि अगर हम x क्यू लेंगे तो इसमें x ही है केवल, तो नहीं बनेगी बात, तो केवल x। अब इन दोनों में देखो y में क्या कॉमन है? दोनों में जो कॉमन हो, बिल्कुल दोनों में बराबर हो। यहाँ पे बाई स्क्वायर है, यहाँ पे बाई क्यू है। आप कहेंगे कि बाई कॉमन है, तो बाई तो है ही, लेकिन इसमें बाई 2 है, इसमें 3 है, तो बाई स्क्वायर कॉमन नहीं हो जाएगा? बाई स्क्वायर, तो मासा कितना होगा? एक्स बाई स्क्वायर। या फिर आप इसे एक्स या 3 थे तुम्हारे, तो 3 बार लिख लो, और बाई कितने थे? 2 बार। ऐसे भी कर सकते हैं। और बी में एक्स 1 बार था और बाई 3 बार था। अब जो तुम्हें कॉमन दिखे, दोनों में उपस्थित दिखे, वही लेने हैं। तो ये लिख लिया यहाँ पे, और इसमें ये 2 कॉमन है, देखो, तो ये लिख लिया। तो आंसर तुम्हारा एक्स बाई स्क्वायर होगा। मासा एक्स बाई स्क्वायर होगा। 12वां है तुम्हारा। 12वें क्वेश्चन में तुम्हें लासा निकालना है। इसमें मासा पूछा था, उसमें लासा निकालना है। यह दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर दिया है a और b स्क्वायर, और q बराबर दिया है तुम्हारा a क्यू b, a की घात 3 और b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्या है। तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब p का और q का लासा। लासा में क्या होता है? बड़ी से बड़ी घात लिखी जाती है लासा में, और मासा में छोटी से छोटी घात, यानी जो कॉमन होती है। तो हमें इसका लासा निकालना है। तो इनमें और इनमें जो बड़ी बड़ी घात होंगी, जैसे a है यहाँ पे और a है यहाँ पे, इन दोनों a में कौन सी घात ज्यादा है? a की घात 3, और b में कौन सी घात ज्यादा है? b स्क्वायर। तो a क्यू b स्क्वायर तुम्हारा आंसर होगा। लासा कितना होगा? a क्यू b स्क्वायर। 13वां क्वेश्चन किस तरह से है तुम्हारा? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो सब तुम 9वीं कक्षा में ही पढ़ के आए हो, फिर भी देख लेते हैं। 13वां है, दो संख्याओं का लासा 1200 है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इनका महत्तम समावर्तक नहीं होगी? 12वां है तुम्हारा, दो संख्याओं का जो लासा दिया है, मतलब लासा दिया है, कोई तुम्हारी दो संख्या होंगी
कोई भी होंगी उनका जो लासा कितना आया है 1200 ये दिया है। तो उसने ये पूछा है कि इस 1200 को निम्न संख्या में से कौन सी संख्या इसका महत्तम समावर्तक नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है जब लासा 1200 आया है तो जो मासा होगा, जो उसका मासा होगा इस 1200 को काट रहा होगा। अगर जो संख्या 1200 को नहीं काट सकती है इसका मतलब ये है कि वो इसका मासा नहीं है। तो इसमें यह पूछा है निम्न 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या इसका मासा नहीं हो सकती। तो मासा वही नहीं हो सकती जो 1200 को डिवाइड ना करे। जो संख्याएं 1200 को काट देंगी वो तो उसका मासा होगी, लेकिन जो नहीं काटेगी वो तुम्हारी मासा नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन दिया है 600, तो 600 तो 1200 को काट देंगे। दूसरा दिया है 500, और तीसरा क्या दिया है 400, और चौथा दिया है 300, 200। 4 ऑप्शन थे तुम्हारा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो मैंने बताया था जो संख्या 1200 को काट रही होगी वो तो उसका मासा होगी, जो नहीं काट रही होगी वो तुम्हारी उसका मासा नहीं होगी। तो 500 से 1200 नहीं कटेंगे, तो तुम्हारा आंसर यही होगा। ठीक है। चौथा है 14वां क्वेश्चन है 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। 1 से 10 तक की संख्याओं मतलब 1 से 10 तक मतलब 1 से लेके 10 तक मतलब दोनों सम्मिलित, मतलब एक भी सम्मिलित है 10 भी सम्मिलित है। 1 और 10 तक जितनी भी संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। मतलब 1 लिख लो, 2, 3, 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10, इन सबसे काटें कि वो संख्या कट जाए। इन 4 ऑप्शन में से आप देखो कौन सी ऐसी संख्या है जो इन सभी से कटेगी। तो जैसे तुम्हारी पहली संख्या है 10, पहले ऑप्शन में दिया है 10, और दूसरे में क्या दिया है 100, और तीसरे में दिया है 504, और चौथे में दिया है 2520। अब ये देखो इन सभी संख्याओं से ये कट रही है, ये कट रही है, ये कट रही है या ये कट रही है। तो चेक करते हैं 10 केवल 10 से कट जाएगी, और 2 से कट जाएगी, और 5 से कट जाएगी, 3 से नहीं कटेगी। लेकिन हमें क्या देखना है इन सब से कट रही हो, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 100 2 से कट जाएगी, ठीक है। किससे कट जाएगी 2 से। 4 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, और 10 से कट जाएगी। फिर ये 6 7 8 बचे, इनसे तो कट नहीं रही 100, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 504 क्या गुणनखंड कर लेना, गुणनखंड करके देखेंगे 504 के, कर लो। 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 एकन 2, 61, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। अब 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, और 3 से ये 7 बार, और 7 से 1 बार। तो 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 7 से कट रही है, यानी 2 से कट रही है, और 3 से कट रही है, और 7 से कट रही है ये। फिर 5 बचे तुम्हारे, 8 बचे, 9 बचे, इनसे तो कट नहीं रही, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा है, तो तुम्हारा ये आंसर होगा। और आपको ये देखना है कि क्यों होगा। तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी जितनी भी 1 से लेकर 10 तक ये नंबर लिखे हुए हैं इन सबका तुम एलसीएम लेना, इन सबका क्या करना, लासा लेना, और इनका जो लासा आएगा वो 2520 ही आएगा। इन सबका जो लासा आएगा वो कितना आएगा, 2520 लासा आएगा। तभी इन सबका ये गुणनफल ही है जो इससे विभाजित हो रहा है। तो 14वां तुम्हें आंसर टिक कर देना 2520। 15वां क्वेश्चन है
निम्न परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार एक शांत दशमलव है? बहुत इजी क्वेश्चन है। जब हम 1.1, 1.1 और 1.2 को प्रश्नावली कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, तब उसमें आया था, शायद आ गया कि जिस भी परमेय संख्या का हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा, वो संख्या शांत दशमलव वाली परमेय संख्या होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन तुम्हारे दिए हैं। पहला दिया है 26/255, दूसरा दिया है 5/8, तीसरा दिया है 2/21 और चौथा दिया है 7/250। तो आपको थोड़ा सा ही दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं। देखो ये तो कैसे भी नहीं होगा, क्योंकि 8 को क्या तुम इस फॉर्म में तोड़ सकते हो? 8 तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होते, तो ये तो होने वाला है नहीं। 21 को 2 गुणा 5 में तोड़ सकते हैं? कभी नहीं टूटेगा। तुम्हारे दो बचे, ये 2 गुणा 5 में टूट जाएगा, ये 2 गुणा 5 में, ये जो 26/225 है, 225, सॉरी, तो इसके तो हो ही जाएंगे 225 के। तो 5 से काटो, 5 चौक 20, 55 25, फिर 5 से 5 9 45, फिर 3 से 5 गुणा 5 गुणा 5 इतना आ रहा है, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, 55 25 75। 16वां क्वेश्चन है तुम्हारा 14,587 और नीचे है 1250। ये तुम्हारी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा? तो इसका इसमें जब भाग देंगे तो दशमलव के कितने स्थान बाद ये शांत हो जाएगा? तो इसका इसमें आप भाग देना, जब आप भाग देंगे तो दशमलव के बाद 4 स्थान तक आप जाएंगे और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। 17वां क्वेश्चन है तुम्हारा 3.27 के ऊपर बार है और नीचे ऑप्शन दिए हैं, ये पूर्णांक है, एक परमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है या अपरमेय संख्या है। पूछा परमेय है, अपरमेय है, प्राकृत है, क्या है? तो देखो इसके ऊपर ये बार लगाया, इसका मतलब तो ये है कि 3.27, फिर 27, फिर 27, फिर 27, फिर 27, फिर 27, फिर 27, मतलब अशांत है। अशांत में भी क्या है? आवर्ती। देखो इतने द्वारा आवर्ती है, ये बार बार आ रहा है, अशांत आवर्ती है। तो जो हमारी परमेय संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? शांत दशमलव वाली भी होती हैं और अशांत आवर्ती दशमलव वाली भी होती हैं। तो ये तुम्हारी क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। कौन सा ऑप्शन है इसमें? बी ऑप्शन सही है। अपरमेय संख्या की पहचान क्या होती है? अगर 3 के बाद 1, फिर 2, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे करके कोई चला ही जा रहा है, अशांत है और रिपीटेशन बिल्कुल नहीं, तो वो अपरमेय होती है। लेकिन इसमें तो रिपीट हो रहा है, ये परमेय संख्या है। तो तुम्हारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे बहुपद वाली तुम्हारी पहली एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से पहले कुछ मैं बताऊंगा तुम्हें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।